हर हर महादेव। आप सभी को फूल माई फूल संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फूल देवी का त्यौहार। आज के दिन हम लोग अपने घरों में सुंदर सुंदर फूल फेंकते और मम्मी लोग हमें चावल गुड़ पैसा दिया करते थे। अप्रैल में मम्मी लोग हमें कहानी भी सुनाया करते थे क्यों हम फूल देवी का त्यौहार मनाते हैं। एक तो फूल देवी का त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि कहा जाता है कि पहाड़ में एक प्योली नाम की लड़की रहती थी और वह बहुत अच्छी थी। एक दिन कहीं से एक राजकुमार आता है और प्योली को पसंद करके अपने साथ दूसरे शहर में ले जाता है और लेकिन प्योली तो अपने मायके को बहुत याद करती थी और हमेशा अपने मायके को याद करके दुखी रहती थी। एक दिन प्योली अपने मायके को याद करते करते बहुत दुखी हो गई और बीमार पड़ने लगी। जब प्योली का अंतिम समय आ गया तो प्योली ने राजकुमार से कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी आप मुझे ले जाके पहाड़ की मिट्टी में दफना लेना। तो राजकुमार ने प्योली को उसके मायके में ले जाके वहाँ की मिट्टी में दफना दिया। कुछ ही साल बाद उस मिट्टी में एक सुंदर सा पौधा उत्पन्न हुआ। उस प्योली का पीला पीला अच्छा सुंदर सा फूल पैदा हुआ और आज उसी प्योली के फूल को छोटे छोटे बच्चे नन्हे बच्चे अपनी टोकरी में सजा के फूल माई का त्यौहार खेला करते हैं। और एक कहते हैं पूर्वज ये भी कहते हैं कि एक राजा था प्राचीन काल में। उस राजा का नाम खोगा था। उसके भी कोई बच्चे नहीं थे। वह बहुत दुखी था क्योंकि कुछ समय पश्चात उसकी एक पुत्री हुई। वह पुत्री बहुत सुंदर थी लेकिन सबसे अलग थी। जब उसका नाम का संस्कार हुआ तो ज्योतिष ने बताया कि वो राजा के पास कुछ ही साल तक 10 ही साल तक रहेगी, उसके पश्चात चली जाएगी। और जब वो कन्या बढ़ने लग गई तो उसको फूल पत्ती प्रकृति से बहुत प्यार था, जंगली जानवरों से बहुत प्यार था। एक दिन खोगा अपने महल में से एक बांसुरी लेके आए और बांसुरी बजाने लगे। वो बांसुरी बहुत अच्छी बजाती थी और उस बांसुरी को सुन के सभी जंगल के जानवर फूल पत्ती उसकी बांसुरी सुनने के लिए आया करते थे। एक दिन खोगा जब 10 साल की हो गई तो खोगा घर से चली गई। राजा को बड़ी चिंता हुई। राजा खोगा को ढूंढते हुए जंगल की ओर चले गए। जंगल में देखा तो खोगा प्रकृति माँ की गोद में लेटी हुई थी। प्रकृति माँ ने राजा से कहा कि ये कन्या मेरी है, ये पुत्री मेरी है, मैंने आपके पास कुछ ही सालों के लिए भेजा था, अब मैं इसको अपने साथ ले जा सकती हूँ। तो प्रकृति माँ ने राजा से कहा कि मैं आपको वरदान देती हूँ कि गढ़वाल में पहाड़ में जब भी कोई फूल उगेगा, पहला फूल साल का पहला मौसम का फूल उगेगा, वो प्रकृति माँ को प्रकट होगा, वो प्रकृति माँ को अर्पित किया जाएगा। इसीलिए हमारे गढ़वाल में फूल माई का